नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एस्पिरेंट में आपका फिर से स्वागत है एक नए चैप्टर के साथ। हमारा नया चैप्टर है सेट समुच्चय। टीजीटी हमारा टेस्ट आता है, उसमें 3 से 4 अंक का इसमें से मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले हम कराएंगे सेट। सेट के बाद कराएंगे हम रिलेशन, उसके बाद कराएंगे फंक्शन। तब सबसे पहले हम कराएंगे सेट। तो आओ शुरू करते हैं सेट के बारे में। सेट क्या है? इंग्लिश में जो परिभाषा है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और हिंदी में है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। हमारा क्या बोला जाएगा? सेट। तो ये हमारी सेट की परिभाषाएं हैं। अच्छा, जो हमारे सेट जो होगा, सेट के अंदर जो वस्तुएं होती हैं, हम उन वस्तुओं को बोलते हैं सेट के अवयव। सेट को जो एक हम मंझला कोष्ठक के द्वारा यानी कर्ली ब्रैकेट के द्वारा हम शो करते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो वस्तुएं होंगी, उन वस्तुओं को हम बोलेंगे सेट के अवयव। जो सेट है हमारे, सेट को लिखने की हमारी 2 विधियाँ हैं। रोस्टर मेथड और दूसरी हमारी सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। तो बात करते हैं सबसे पहले रोस्टर मेथड की। रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में हम सेट को कैसे लिखते हैं? तो रोस्टर मेथड में जो हमारी वस्तुओं के जो संग्रह होते हैं, उन वस्तुओं को एक मंझला ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा, कॉमा लगाकर उनको हम लिखते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 से बड़ी तथा 10 से छोटी। 2 से बड़ी और 10 से छोटी सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? पहले लगाएंगे ब्रैकेट, वो भी मंझला ब्रैकेट, और जो इसके अवयव होंगे हमारे, देखिए 2 से बड़ी और 10 से छोटी विषम संख्याएं। तो हमारी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑल। तो ये हमारी विषम संख्या होती है। अब इन्होंने बोला 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी विषम संख्या क्या आएगी हमारी? 3। फिर क्या आएगी विषम संख्या? 5। फिर क्या आएगी? 7। फिर आएगी 9। 10 से छोटी लेनी है, तो इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमारा हो गया सेट। तो इसके जो एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, इनको बोलते हैं हिंदी में अवयव, और इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट। तो देखते हैं 3, 5, 7, 9, ये 4 अवयव हैं। तो ये हमारे रोस्टर मेथड का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाएं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये हमारा क्या है? रोस्टर मेथड। तो इसको लिखेंगे कैसे? हमारा सेट, मान लिया हमारा सेट ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और ये मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसमें रोस्टर मेथड में जो भी हमारे अवयव होंगे वो सभी लिखे जाते हैं। तो इसमें बोला था 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो इसमें आपकी सभी संख्याएं लिख दी गई हैं। और ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसको n से लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ... और ये हमारा क्लोज कर देंगे। देखो दोस्तों, ये हमारा है फाइनाइट सेट।
फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारे फिक्स हैं 1 से लेकर 10 तक के। इस वाले सेट की बात करें, नेचुरल नंबर का जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो ये हमारा फाइनाइट नहीं है। तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी हिंदी में बोलें तो इसको ये परिमित समुच्चय है और ये हो गया आपका अपरिमित समुच्चय। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा है हमारा सेट लिखने की विधि है सेट बिल्डर मेथड। दूसरी विधि है हमारी सेट बिल्डर मेथड, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में जो हमारा सेट होगा, समुच्चय होगा, उसके अवयवों को कैसे लिखते हैं? इस विधि में हम समुच्चय के अवयवों के जो सामान्य गुण का उल्लेख करते हैं, जो नॉर्मल एक गुण होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक सेट लिखा n, किस तरह से लिखेंगे इसको? x और ये 2 बिंदी लगा दी। इसके 2 बिंदियों का मतलब होता है सच दैट, ऐसा है कि हमारा जो n है वो x क्या मतलब एक ऐसे एलिमेंटों का समुच्चय है। कैसे कि x क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा सामान्य गुण है कि x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा सेट हो गया। तो ये हमने लिख दिया x एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा क्या है? एक सामान्य गुण है। तो ये x क्या है? वो सभी एलिमेंट हैं जो प्राकृतिक संख्या के अंदर आते हैं। तो n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, मगर लिखने का तरीका क्या है? x, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। दूसरा और सेट लिख सकते हैं, जैसे मान लिया ये सेट कोई मान लिया इस तरह से, फिर x सच दैट x क्या है? यानी a x एलिमेंटों का समुच्चय है और x क्या है? x है x एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये हमारी दूसरा मेथड था सेट बिल्डर मेथड, यानी समुच्चय निर्माण विधि। तो हमारी यहाँ पे 2 विधियाँ थी। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं समुच्चय के कुछ टाइप्स, समुच्चय के कुछ प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। तो 2 सेट इक्वल सेट कब बोले जाएंगे? सपोज कर हमने कोई सेट लिया, ये हमने सेट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ये हमने 3 एलिमेंट ले लिए। एक दूसरा सेट ले लिया हमने B, उसके अंदर एलिमेंट है 4 1 2 3, यही एलिमेंट है। कहने का मतलब हमारे एलिमेंट क्या होंगे? हमारे यही होंगे, बस इनकी क्या होगा? क्रम चेंज कर दिया गया, ऑर्डर चेंज कर दी गई। 1 2 3 4 लिख दिया, इसको 4 1 2 3, 4 1 2 3 या 4 3 2 1 लिख दिया जाए। तो हमारे ये दोनों सेट क्या बोले जाएंगे? इक्वल सेट। इक्वल सेट सेम एलिमेंट होने चाहिए, जो A के अवयव हैं वही B के अवयव होने चाहिए, जो B के अवयव हैं वो ही हमारे A के अवयव होने चाहिए। तो ये दोनों सेट बोले जाएंगे हमारे इक्वल सेट। उसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट, यानी कि समतुल्य समुच्चय। इसका एग्जाम्पल है, हमारा एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो B सेट है उसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए A B C और D। हम देख रहे हैं कि इस सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं और इस सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, मगर एलिमेंट क्या हैं? अलग अलग। इसके अंदर 1 2 3 4 है, इसके अंदर एलिमेंट है A B C D। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट और इस B के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इक्वल। तो अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे तो हम ये दोनों सेटों को बोलेंगे कि ये दोनों सेट हमारे क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट। इसके और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ABCD लिया, हमको ज़रूरी नहीं ABCD लें, हम इसके अंदर ये भी ले सकते हैं 1 2 3 और ये 7 कर दिया। तो ये दोनों सेट भी हमारे क्या बोले जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो A के जितने एलिमेंट हैंगे उतने B के एलिमेंट हैं, तो दोनों बोले जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद बात करते हैं सबसेट। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसेट, तो सबसेट के बारे में बात करते हैं।
देखिए हमने कोई सेट ले लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हमने ले लिए, ठीक है। और एक बी सेट ले लिया, उसके जो अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ले लिए। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, चाहे 8 भी हम इसको हटा दें तब भी हम देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो हम ए को बोलेंगे बी का सबसेट। और लिखने का तरीका होता है क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर ये साइन ऐसा लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और हो भी सकता है कि जितने बी के एलिमेंट हैं उतने ही ए के हों। अगर इसको हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, मगर हो सकता है बी के अंदर एक आधा एलिमेंट ए से ज़्यादा हो। तो 3 सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनमें प्रॉपर सबसेट क्या है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये वाला सिंबल, ये वाले सिंबल यहाँ पे बोला जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है डेफिनेशन, कि बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, मगर बी के अंदर मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के जो सेट हैं उसके एलिमेंटों से एक्स्ट्रा हो। जैसे मैं एग्जांपल दिखा दूँ यहाँ पर 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 एलिमेंट हैं और इसके अंदर है 1 2 8 एलिमेंट हैं, और ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा ए क्या है, इसका बी का प्रॉपर सबसेट है। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये होगा आपका प्रॉपर सबसेट। उसके बाद में बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट में आपको सबसेट बोल दें या इम्प्रॉपर सबसेट बोल दें, वो दोनों में सिंबल ये लिखा जाता है, प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। जितने ए के अंदर एलिमेंट होंगे उतने बी के अंदर होंगे, और एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दोनों तब बोला जाता है ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब प्रॉपर में क्या होगा, प्रॉपर में एक कम से कम एक एलिमेंट बी के अंदर एक्स्ट्रा होगा जो ए के जो एलिमेंट होंगे उनसे अधिक होगा। उसके बाद में आप बात करते हैं सुपर सेट की। सुपर सेट क्या है, हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसको सबसेट ऑफ बी बोल दें, या इसको बोल दीजिए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए तो सबसेट है बी का या प्रॉपर सबसेट है बी का, मगर बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे ए का सुपर सेट। ये सुपर सेट की डेफिनेशन होगी। ए सबसेट ऑफ बी मगर बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है मगर बी क्या है, ए का सुपर सेट है। तो ये हमारा आ गया सुपर सेट की डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल ले लें, ये ले लिया जाए तो ए के जो एलिमेंट है 1 से लेकर 7 तक है, और इसमें क्या 1 to 8 है। तो ए के एलिमेंट बी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है, सुपर सेट है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ये बी क्या होगा, सुपर सेट। ए सबसेट हो गया मगर बी क्या होगा, सुपर सेट। उसके बाद बात करते हैं किसी सेट के अंदर कितने सबसेट होंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब मैंने बताया था अभी कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर होंगे, तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। और ये वाली कंडीशन क्या है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, मगर कम से कम एक एलिमेंट बी के अंदर ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा, तो ए बोला जाएगा इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे और बी को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। और इसकी हम बात करें एक बार और, यहाँ पर मैंने लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है, मगर ए अगर ये वाला सिंबल लगा हुआ है कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के अगर सारे एलिमेंट बी में आ जाए और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, तो हम इसको बोलते हैं कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है।
उसके बाद हम बात करते हैं किसी सेट के उपसमुच्चयों की संख्या। अगर कोई सेट है तो उसमें कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है, मान लिया हमारा कोई सेट ए है तो उसके अंदर हमने एलिमेंट मान लिए ए बी सी, ये 3 एलिमेंट मान लिए। तो इसके अंदर इसके कितने सबसेट होंगे एक एक, तो वो हम लिखते हैं। देखिए एक तो हमारा हो गया ए, एक बन गया बी, एक बन गया सी, ये सिंगल सिंगल है। फिर डबल डबल ले लिया जाएगा ए बी, फिर ले लिया आपने बी सी, फिर आपने ले लिया ए सी, ए और सी, फिर आपने ले लिए 3 एलिमेंट ए बी सी, और एक चौथा एलिमेंट लेते हैं फाई। फाई के बारे में हमने बताया नहीं है, इसके नेक्स्ट में हम बताएंगे फाई के बारे में। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हमारे सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इसके कितने सबसेट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके हम 8 सबसेट होंगे। जैसे इसकी बात करें कि इसके अंदर एक एलिमेंट है वो इसके अंदर लाई करता, तो इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। बी के अंदर एक एलिमेंट है वो ए के अंदर लाई करता है, इसलिए बी भी इसका सबसेट हो गया। सी के अंदर एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर भी एक एलिमेंट सी है तो वो भी ए के अंदर लाई करता है। ये दोनों भी ए के अंदर हैं, बी सी भी ए के अंदर है, ए सी भी ए के अंदर है और ए बी सी भी ए के अंदर है। फाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो हम देखते हैं कि ये हमारे 8 सबसेट हो गए ए के। ऐसी अगर किसी सेट में 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो, 10 हो, 5 हो, तो उसके अंदर उसके कितने सबसेट बनेंगे। तो उसके लिए हमारे एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या चीज़ है? n का मतलब है उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो जितने एलिमेंट होंगे उसे 2 के ऊपर की पावर लगा देंगे और जो इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारे नंबर ऑफ सबसेट आएंगे। तो हमारे जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट थे तो इसके सबसेट कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी हमारी 8। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट होंगे। उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, n की वैल्यू हमने ले ली 4, तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो उसके कितने सबसेट होंगे? 16 सबसेट होंगे। ऐसे अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 32। तो ये हम इस तरह से हम सबसेटों की संख्या निकाल सकते हैं सबसेट्स की। अब बात करते हैं फाई। फाई क्या चीज़ है? फाई हम बताना भूल गए, तो फाई के बारे में बात करते हैं। फाई क्या है? फाई के बारे में बात करते हैं। देखो हमने कोई सेट लिखा है ए। कैसा सेट लिखा कि x एक ऐसे एलिमेंटों का समुच्चय है कि x² + 4 बराबर 0 और x क्या है? x बिलोंग्स टू n। तो ये लिखा मैंने है कि ए एक x क्या है? x एलिमेंटों का समुच्चय है कि उसके स्क्वायर में अगर 4 जोड़ दिए जाए तो वो वैल्यू 0 बन जाएगी और x क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। तो ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ए क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जिसके स्क्वायर में 4 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 4 जोड़ने पे उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारा जो ए सेट हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का मतलब है इस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता है। और रिक्त समुच्चय को हम किससे लिखते हैं? ये हमारा नोटेशन है फाई। तो फाई हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो जो रिक्त समुच्चय जो हमारा फाई होता है वो सभी का सबसेट होता है। तो फाई जो होगा हमारा कोई भी सेट होगा उसका क्या हो जाएगा? सबसेट। तो इसलिए हमने पीछे जो एग्जांपल बता रहे थे कि एक सेट है उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट्स की जो संख्या थी वो 8 थी और जो उसमें 8वां हमने जो सबसेट दिखाया था वो हमने फाई दिखाया था। तो फाई जो होगा हम इसे आगे प्रूव भी करेंगे, फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। तो फिलहाल आप यहाँ याद रख लेंगे कि फाई सभी का सबसेट होता है। तो फाई क्या है? रिक्त समुच्चय। फाई को नोटेशन क्या हमारा? फाई का हमारा नोटेशन है ऐसे, इस तरह से। ये मंजिला कोष्ठक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ये कि क्या है हमारा? ये हमारा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है।
अगर इस देखिए कहीं कहीं कन्फ्यूजिंग होती है कि हमारा कोई ऐसे सेट है, इस तरह से लिख देते हैं, इसके अंदर लिख दिया 5 और ये मंझला कोष्ठक लगा दिया। तो अभी आप देखिए क्या ये रिक्त समुच्चय है? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है जिसका नाम है 5। तो 5 एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। अगर ये 5 नहीं लिखा होता, इस तरह से होता, तब फिर ये हमारा क्या होता? रिक्त समुच्चय होता। अब ये रिक्त समुच्चय है। अगर इसके अंदर मैं 0 भी लिख दूंगा तो 0 क्या हमारा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसे बोलते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो ये हमारा क्या होगा? एकल समुच्चय हो गया।